कि यूपीएससी की तैयारी करते समय स्मार्ट स्टूडेंट कैसे हुआ जाता है। बदन सिंह ने राजा जय सिंह की सहायता प्राप्त कर ली और जब हम राजा जय सिंह के बारे में कल पढ़ रहे थे तो हमने क्या कहा कि उन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की जाटों से लिए हुए गांवों के ऊपर। तो बदन सिंह ने एक तरह से ये स्वीकार कर लिया और वो जमीनें जो हैं आपस में दे दी गई और उन्होंने वहां पर जयपुर बसाया। अब जयपुर का बसना और जाटों और राजपूतों के बीच में सहयोग होना यूपीएससी के लिए एक प्रश्न हो सकता है, ठीक है ना। कि मुगल साम्राज्य के डिसोल्यूशन के साथ बहुत सारे रीजनल स्टेट्स बन रहे हैं। दो जो कैटेगरीज थी उनके बारे में हमने पढ़ लिया। पहली कैटेगरी थी उत्तराधिकारी राज्य या सक्सेसर स्टेट्स की, दूसरी कैटेगरी थी स्वतंत्र राज्य या इंडिपेंडेंट स्टेट्स की, और आज हम उसी क्रम में बात करने जा रहे हैं जो हमारी थर्ड कैटेगरी स्टेट्स हैं, यानी विद्रोही राज्यों की, ठीक है। कि इसमें मूलतः वो राज्य हैं जो मुगल साम्राज्य के विरुद्ध हमेशा जो है संघर्ष करते रहे या उनसे विद्रोह करके उनका जन्म हुआ। जाट, बंगश पठान, रुहेले, सिख और एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति जिसके बारे में अलग से पढ़ना जरूरी है क्योंकि वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है मराठा। अब इस विद्रोह की खासियत क्या है? हमने देखा था कि किस तरह से मुगल साम्राज्य की शक्ति घटती जा रही है और राजस्व वसूलने की भी उसकी शक्ति घटती जा रही है। यानी जो रेवेन्यू है, टैक्स कलेक्शन है, वो प्रॉपर अब नहीं है मुगल स्टेट के अंदर। जाट राज्य इसका एक बहुत ही पिक्यूलियर एग्जाम्पल है कि यहाँ औरंगजेब के समय में ही किसान और जमींदार मिलकर के मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। बरेली तो जानते हैं यूपी में, बरेली कुछ ऐसे खुशकिस्मत जगहों में है जिसका जो है ना नाम पूरे देश में लोग जानते हैं। बरेली की बर्फी पिक्चर आ गई, उसके पहले बरेली का झुमका कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, है ना। तो झुमका जो है इसलिए फेमस है। अच्छा, हर चीज़ के पीछे जब आप थोड़ा सा इतिहास पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊं, मेरे जो दोस्त हैं सिविल सर्विसेज से जो निकल के गए, बहुत ही शार्प लोग हैं, और कुछ सीनियर जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनसे जब मैं मिला तो मैं हतप्रभ रह गया कि उनकी ऑब्जर्वेशन की पावर बड़ी स्ट्रांग थी। यह आपकी तैयारी में ही इनकलकेट कर दी जाती है। आखिरी जो शक्ति बची उसके लिए एक अलग क्लास ही हमें लेनी पड़ेगी, बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, और वो है मराठा साम्राज्य की स्थापना।